हीमोग्लोबिन, आप सब ने हीमोग्लोबिन के बारे में हमेशा से सुना होगा। कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है कि हीमोग्लोबिन जो है उनके बॉडी लेवल में कम हो गया है, जिसकी वजह से उनको कमज़ोरी आ रही है। कई तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हमें हीमोग्लोबिन के कम होने से पता चलते हैं। तो पहली बात होता है कि आखिर ये हीमोग्लोबिन होता क्या है। हमारा जो ब्लड है, ब्लड जो होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा और सेकेंड पार्ट को हम लोग कहते हैं सेलुलर एलिमेंट्स। प्लाज्मा जो होता है वो हमारा मोर देन 60% जो ब्लड होता है वो प्लाज्मा होते हैं, लेकिन रेस्ट जो 40% होते हैं वो होते हैं सेलुलर एलिमेंट्स। इन सेलुलर एलिमेंट्स के फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, जिनमें आरबीसी, जिसको आप लोग रेड ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। सेकेंड होता है आपका डब्ल्यूबीसी, जिसे आप ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और थर्ड होता है आपका प्लेटलेट्स, जो कि आपका मदद करता है ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, जो खून के थक्के जमते हैं उसमें यूज होता है प्लेटलेट्स का। अब हीमोग्लोबिन की अगर बात की जाए तो हीमोग्लोबिन आपका आता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आरबीसी, जिसे आप लोग रेड ब्लड सेल कहते हैं। देखिए होता क्या है, रेड ब्लड सेल जो होती है वो होती है हमारी बाइकॉन्केव नेचर की। बाइकॉन्केव का मतलब होता है कि वो स्फेरिकल शेप की है, लेकिन सेंटर या मिडिल में वो थोड़ा अंदर के, आपको पता है फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉन्केव क्या होता है, बल्जिंग इन सरफेस होता है एंड कॉन्वेक्स इज द बल्जिंग आउट सरफेस। तो बाइकॉन्केव नेचर का मतलब होता है कि जो आरबीसी होता है उसके सेंटर में होती है डिप्रेशन, सेंटर में होती है स्पेस, क्योंकि वो कॉन्केव है। और बाई क्यों कहा गया है, क्योंकि वो दोनों साइड से उनका कॉन्केव नेचर है। ठीक, अब जब आरबीसी का जो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसमें प्रेजेंट आरबीसी का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको आप लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ब्लड के रेड होने के लिए। ठीक, अब ये जो हीमोग्लोबिन होता है जब ये कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन व्हेन इट कंबाइंस विद आरबीसी, आरबीसी में प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन, इसके बाद ये मिलकर बना देता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नाउ दिस ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन आरबीसी हमारी होल बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, जिसमें ब्लड के साथ साथ हमारी पूरी बॉडी में पहुंचता है ऑक्सीजन भी। ठीक, अब होता है कि हीमोग्लोबिन की कमी से आखिर प्रॉब्लम क्या होती है। अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है, इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बॉडी, देन देयर इज शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन टू इन द बॉडी। ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है क्योंकि सारे पार्ट्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। इसलिए कई बार देखा गया कि लो हीमोग्लोबिन लेवल की वजह से कई तरह की डिजीज जैसे एनीमिया और जॉन्डिस, कई तरह की डिजीजेस हो जाती हैं और इवन डेथ भी हो जाती है अगर हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है। तो लगातार जब हीमोग्लोबिन देखा जाता है तो ब्लड टेस्ट में पता चलता है, तो फॉर फीमेल हीमोग्लोबिन की एक कह सकते हैं एक लेवल होता है कि शुड बी फ्रॉम 11 टू एटलीस्ट 40, इतना तो लेवल होता है। एंड फॉर मेल उनके लिए होता है कि एटलीस्ट इट शुड बी फ्रॉम 14 टू 16। अगर इस लेवल से नीचे हीमोग्लोबिन जा रहा है, चलिए फीमेल में एक बार ये भी कंसीडर कर लेते हैं आजकल की 10 टू 12, लेकिन अगर इससे नीचे हीमोग्लोबिन जा रहा है तो इसका मतलब वो आ जाता है डेंजरस पॉइंट पे। लेस हीमोग्लोबिन लीड्स टू डेथ ऑल्सो। अब आता है कि आखिर हीमोग्लोबिन बॉडी में बढ़ाया कैसे जाए। हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि आजकल हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम लेडीज में, गर्ल्स में बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले आप लोग कहते हैं आपने डॉक्टर से ब्लड टेस्ट करवाया, तो ब्लड टेस्ट के बाद डॉक्टर जो होते हैं वो कई तरह के आपको सिरप्स बताएंगे, जैसे कि हीमअप हो गया। इस तरह के जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए सिरप है, ये आपका लेवल इंक्रीज करते हैं। सेकेंड, अगर आप लोग घरेलू नुस्खे कहते हैं या घर की चीज़ों से हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहते हैं, तो सेकेंड सबसे अच्छा हीमोग्लोबिन बढ़ाता है बीट रूट, जिसे आप हिंदी में कहते हैं चुकंदर। चुकंदर का जूस हो गया। थर्ड होता है टोमेटो, जिसको आप लोग कहते हैं टमाटर। टमाटर जैसा कलर इसका रेड है, वैसे ये हेल्प करता है हीमोग्लोबिन इंक्रीज में भी। फोर्थ होता है कि सबसे ज़्यादा आप लोग ग्रीन वेजिटेबल जिसमें आयरन प्रेजेंट हो, जैसे कि स्पिनच, पालक जिसे आप लोग कहते हैं, इसका यूज़ करें। फिफ्थ हो सकता है कि आप लोग जो खाना बनाएं उसमें ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई का यूज़ करें, लोहे के बर्तन का यूज़ करें, इससे आपकी बॉडी में आयरन का इंटेक ज़्यादा होता है। ठीक, लेकिन अवॉइड करिए कि दूध और दही को आप कभी भी लोहे की कढ़ाई पे या लोहे के बर्तन में यूज़ ना करें। नेक्स्ट होता है कि प्रिस्क्राइब जो भी आपकी मेडिसिन है उनको टाइम से लेते रहे। मैंगोलिना लीव्स होती हैं, डेट आर ऑल्सो गुड। सो
सो यूज दीज थिंग्स, इन चीज को यूज करें किस लिए? अपनी बॉडी का हीमोग्लोबिन इंक्रीज करने के लिए। सो आई थिंक you have liked the video. Stay connected, like, share, subscribe. Thank you.